मनुष्य ने जन्म तो लिया है कर्म काटने के लिए। किसके लिए जन्म लिया? कर्मों को काटने के लिए जन्म लिया है। और जब मेरा जन्म भारत क्षेत्र में हुआ है, जैन कुल में हुआ है, तो देवादेव अरहंत देव की भक्ति करने से मेरी कर्मों की निर्ला कमजोर हो जाएगी। मनुष्य कर्म की बात करके तो पैदा हुआ है, कर्म काटने के लिए भी जन्म लिया है। लेकिन जब मनुष्य कृष्ण के जीवन में आता है तो बहुरी चक्र में भूल जाता है, कर्म काटने के रास्ता भूल जाता है। वह अपने गृहस्थ रूपी मनुष्य की पर्याय रूपी शाखाओं में बदल जाता है। समझो, वह अपने चक्र में फंस जाता है, क्योंकि मनुष्य का चक्र अपवित्र होता है। चक्र पवित्र नहीं होता है। पवित्र चक्र जब होता है जब मनुष्य देवादेव अरहंत देव के रास्ते पर चलता है, उनकी पहचान करता है देवादेव अरहंत देव की, तो वह उस चक्र में नहीं फंसता है। क्योंकि मनुष्य पर्याय में आकर के मनुष्यता के रास्ते पर चल करके वह इनको देखकर संयम का मार्ग पकड़ लेता है। तो आज मनुष्य ने अपने मनुष्य पर्याय में अपने चक्रव्यूह में फंसने के कारण संयम का मार्ग नहीं पकड़ पाया। कौन सा मार्ग पड़का? असंयम का मार्ग पकड़ लिया है। इसलिए भरत जी और अकेला गृहस्थ जीवन ने नहीं पकड़ा है संयम का मार्ग, सारे विद्वान और ज्ञानियों ने भी पकड़ लिया है संयम का मार्ग। जानने में ज्ञानी है, विद्वान है, त्यागी भी तप हैं, धारी हैं, लेकिन उन्होंने भी किसी की रूपरेखा में अपना रूप छिपा करके कार्य किया है, तो वो भी संयम में बदल चुके हैं। समझो, अब एक घाट सब उतर गए हैं, अब संयम का मार्ग सब भूल गए हैं। समझो, भगवान तो सब जगह हैं, जिनालय सब जगह हैं, है ना। अब कोई मनुष्य की भावना कैसी होती है? कोई मनुष्य, जैसे मनुष्य व्यापार करता है, अपने घरों में बिजनेस खोलता है, तो अब कृष्ण का जीवन तो बिजनेस खोल सकता है, लेकिन ज्ञानी किसका बिजनेस खोले? तो वह अपनों ज्ञान का बिजनेस खोल देता है। समझो, है ना। अपने ज्ञान को बेचने में लग जाता है। धर्मात्मा लोग होते हैं, वे धर्म को बेचने में लग जाते हैं। समझो, त्यागी लोग होते हैं, वे अपने त्याग को बेचने में लग जाते हैं। अब बताओ, सब सौदागर अलग अलग बन चुके हैं, है ना। गृहस्थ का मार्ग भी साहूकार बन रहा है, विद्वान लोग भी साहूकार बन रहा है, ज्ञानी भी साहूकार बन रहा है, तपधारी भी साहूकार बन रहा है, और त्यागी भी साहूकार बन रहा है। माने साहूकार के लिए सब रो रहे हैं कि मैं साहूकार बन जाऊं। अब ये पल्ला उल्टा कैसे हो जाएगा? साहूकार तो गृहस्थ में बन सकता है, लेकिन एक कैसा? इसलिए असंयम का मार्ग आ गया बंधुओं। इसलिए सारे विद्वान लोग असंयम में बदल गए हैं।
इसलिए उनकी भावना देखना कैसी निकलती है, उनकी वाणी कैसी निकलती है। जितनी भी बोलेंगे वाणी तुम्हारे सामने, सब एक ही बात की वाणी बोलेंगे, दूसरी बात की नहीं बोलेंगे। मुझसे नाराज मत हो जाना, सब पैसा खींचने की वाणी बोलेंगे, पैसा खींचने। धर्म करोगे, दान दोगे तो दान से तुम उठ जाओगे, दान से तुम्हारा लाभ हो जाए, तुम्हारा जीवन कल्याण हो जाएगा। हाँ, दान कर लीजिए, माने पैसा खींचे में लग जाएंगे। लेकिन जहाँ तेरा पंथ आता है, तेरा पंथ धर्म होता है, वहाँ माया की बात नहीं होती है। तेरा पंथ में माया, अशुद्धियाँ, कुमार्ग, बेईमान, झूठ, असत, कसाय, ये तेरा पंथ में नहीं लिए जाती है। समझो, ये कुमार्ग का मार्ग तेरा पंथ में नहीं होता है। तेरा पंथ में सत्यता, संयम, विनय, मर्यादा, नियम होता है। इसमें ही मनुष्य आगे उठता है। यदि स्त्री अपने स्वाग से भरपूर है, समझो, तो उसको व्यंतर नहीं छू सकता है। यदि किसी को इसका प्रयोगशाला में साइंस के हिसाब से प्रयोगशाला करनी है, तो वो स्त्री स्वागवती बन के देखे। समझो, उस स्त्री का पूरा श्रृंगार होता है। पैर में बिछिया, कमर में करदौनी, हाथ में चूड़ी, नाक में कील, कानों में झुमकी, माथे पे बिंदी, मांग में सिंदूर, पूरा टिपकिया नहीं होती है ना, सीधा पड़ना। यदि स्त्री इस रास्ते से होती है, उसको व्यंतर नहीं छू सकता है। क्योंकि जब वह स्त्री इतना रूप धारण करेगी तो उसकी वाणी भी विनय में बदल जाएगी। समझो, ये आभूषण बदल देंगे, माने गले में भी आज धागा डाल लेती हैं, चैन पहन लेती हैं। चैन मनुष्य की होती है, चैन महिला की नहीं होती है। महिला के आभूषण अलग होते हैं। मंगलसूत्र, दूसरा क्या, हार। समझो, महिलाएं हार पहनती हैं, आभूषण, गला सजा हुआ रहे, गला भरा रहे, इसलिए हमेशा हार नहीं पहन सकते हैं, तो मंगलसूत्र हमेशा पहन सकती हैं। समझो, स्त्री इस तरह से अपने स्वाग में मजबूत रहे तो उसको कोई व्यंतर छू नहीं सकता है। एक मजबूती कड़ा है जो आज मनुष्य विद्वानों से, तांत्रिक लोगों से गड़ा बनवाते हैं। उस गड़ा का समय 3 मिनट का होता है, वह 3 मिनट के अंदर खंडित हो जाता है। जहाँ से शरीर में पहना, उस पसीने से वह गड़ा खंडित हो गया। लेकिन जो आभूषण पहन लिए हैं, तुमने जो अपना स्वाग रचा लिया है, तुमने जब से तुम्हारा स्वयंवर रचा है, जब तक तुम्हारी आयु है, जब तक ये तुम्हारा कड़ा स्वाग का किसी को छूने नहीं देगा। जो स्वामी तुम्हारा मिला है वो ही शिकायतकारी होगा।
तो आज देखो महिलाओं ने अपने सील खो दिए हैं। क्यों? तुम देखना आजकल ज़्यादातर महिलाएं टिपकिया माथे पर रख लेती हैं, है ना, कड़े पहन लेती हैं। समझो, कड़े कौन पहनता है? जो जैन धर्म मार्ग को नहीं जानता है, जो देवाधर्म रास्ते को नहीं पहचानता है, वे कड़े पहनती हैं। समझो, एक कड़ा किसके होते हैं? ये प्लास्टिक के होते हैं, ये हमेशा कुड़क जाती हैं। तो वे स्त्रियाँ जो कड़ा पहनती हैं उनसे देखना कुड़कती हुई मिलेंगी हमेशा, जरा सी बात पर वे अपनी पति से कुड़क जाती होंगी। जबकि जो सुहागवती स्त्री है वो पति से नहीं कुड़क सकती है, पति को स्वामी मानेगी, हाथ जोड़ेगी, अपने बात को स्वीकार करेगी और अपने पति के को वो भगवान मानेगी, देव मानेगी, वह सब कुछ मानेगी सुहागवती स्त्री। और कई बार अपने पति को झुकेगी और जरा सी मैं अपनी गलती महसूस करेगी। समझो, वह स्त्री का परिवार, स्त्री का गृहस्थ के अंदर बंधन नहीं आ सकता है। क्योंकि जैसा अभक्ष नहीं आ सकता है, ऐसी व्यंतर नहीं आ सकता है। यदि गृह लक्ष्मी सही बन जाए, समझो, स्वाग से गृह लक्ष्मी बनती है, घर की लक्ष्मी बनती है। जब गृह लक्ष्मी बन जाएगी, उस घर में अपवित्रता नहीं हो सकती है। समझो, क्योंकि आज महिलाएं अधिकतर पति को किस रास्ते से गिराती हैं? एक तो घरों में भड़ियाई करती हैं, अधिकतर अपनी देवरानी जेठानी इनकी भड़ियाई कर लेती हैं, कुछ दुका लिया, कुछ दुका लिया। इसमें पति की निंदा होती है ना। तो पैसे चुरा लिए, बच्ची के लिए जमा करने लगे। अरे तुम्हारा परिवार में होना है, बच्चियों की शादी परिवार के लोग करेंगे, लेकिन क्या करें, अपने पति को नीचे गिराने के लिए ये काम चालू। तो सुहागवती स्त्री ऐसा नहीं करती हैं, इनके स्वाग में कमी होती है, वही ऐसा कर सकती हैं। जिन्होंने पति को पति नहीं माना, वो स्त्रियाँ सब कुछ कर सकती हैं और वही पति नीचे चले जाते हैं। समझो, तो आज ये संसार सागर में, इस भरत क्षेत्र के अंदर घरों घरों में ऐसा चल रहा है। समझो, हर घरों में उनके बच्चे रास्ते पर नहीं होंगे, समझ लेना, बच्चे भी रास्ते पर नहीं होंगे, बच्चियां भी रास्ते पर नहीं होंगी, ऐसे लोगों की। समझो, तो सुहागवती स्त्री जब अच्छी सच्चे दिल से रहेगी, मर्यादा से रहेगी, क्योंकि सीधा पल्लव मर्यादा चाहता है और उल्टा पल्लव जैसे लकड़ी की शाखाएं होती हैं, पेड़ होता है, उसकी शाखाएं काट दो तो एक ढूंढ सा दिखाई देता है। ऐसी उल्टी पल्ले की महिला तुम देखना, ढूंढ कैसा भागता है, समझ लें, उसकी गर्दन कड़ी है उल्टी पल्ले से पूरी, तो शरीर भागता चला जा रहा है, माने कोई मर्यादा नहीं उसके पास में। वो आज उल्टा ही उल्टा चल गया है। अब उल्टा उल्टा चल गया तो बेंतर सब प्रवेश करने लगी है। तो बेंतरों के पास भी मर्यादा नहीं है, तो वे चाहे जहाँ अपना लाभ जमा देती है। तो देखो, जब धर्म नहीं है तो कोई भी धर्म मिलेगा भाई। इसलिए बंधुओं, अपने घरों में हर महिलाओं को अपना स्वाग पूरा करना चाहिए, वह स्त्री कितनी भी लड़नकू क्यों ना हो। समझो, उसके भाव कितने भी खराब क्यों ना हो, लेकिन जब स्वाग में आएगी तो उसका रूप बदल जाएगा। समझो, मैं ये नहीं कहता, मैंने तो साइंस का आज प्रयोग दे दिया है। प्रयोगशाला में जब साइंस तैयार होती है, ऑक्सीजन बनाई जाती है, तो उसका प्रयोगशाला में प्रयोग होता है। तो अपने घरों में प्रयोग कर लें। मैंने आज साइंस का काम कर दिया है, तो अपने घरों में स्वाग पहन के देखे। यदि मैं वचन देता हूँ कि उसको बेंतर चढ़ जाए तो मैं नाम भेज दूंगा, बेंतर नहीं आ पाएगा, उसके दिल में कालापन नहीं आना चाहिए। यदि उसने स्वांग किया और स्वांग से रूप रचाया कि देखें, देव ने कहा है कि हम स्वागवती बन जाए, फिर नहीं, तो वो स्वांग करी तो स्वांग होगा उसका, तो स्वांग हुआ। यदि दिल से स्वागवती बनेगी तो उसको कोई नहीं छू पाएगा। देखो, अलग अलग अंतर हर बात के हैं। किसी ने परखने के चक्कर में लग गया तो वो जिंदगी भर परखता रहेगा,
माने हम हर रास्ते को तैयार करता हूँ, तुम्हारे हर रास्ते में चलने में शामिल हूँ मैं। तुम स्वांग से चलोगे तो हम स्वांग से चलेंगे तुम्हारे, तुम सिद्धा से चलोगे तो सिद्धा से चलेंगे, तुम चतुराई से चलोगे तो हम चतुराई से चलेंगे। समझो, तुमने जितनी कलाएं होंगी उससे कई गुनी हम लोग कलाएं होंगी। समझो, देवों के पास कलाओं की कमी नहीं होती है। समझो, बहुत कलाएं होती हैं देवों के पास। तुम्हारे पास कितनी कलाएं होंगी? जरा सी। एक बार बेंतों के राजा बोले, पारस बोले कि मेरे पास 56,000 कलाएं हैं। पारस का बोलना घबरा गया, तो 56,000 कलाओं में हम क्या करेंगे? ये तो हमें कष्ट कर देगा, इससे बच लो। सोच में पड़ गया। पारस ने उसको सलाह दिया, उठ स्नान कर पहले, कह दे 84 लाख कलाएं हैं, तेरे पास एक ही नहीं है, तेरे पास 1 लाख भी नहीं है, मेरे पास 84 लाख कलाएं हैं। पारस ने उसको समोसण में लिया और निगाह के चक्कर में माए पटक दिया नीचे, निगाह ही निगाह में पटक दिया। उसकी सारी 56,000 कलाएं चली गई। तो पारस में 84 लाख कलाएं हैं। समझो, वे जाने किस कला से तुम्हें ले लेंगे और किस कला से तुम फंस जाओगे। और तुम उन्हें चताई बताओगे तो वे तुम्हारी सारी कलाएं खींचेंगे और तुम्हें नीचे पटक लेंगे। एक कहता था कि हमको दिखता है, तो पास का बोला, वहाँ क्या क्या दिखता है? बोले हमें सब सीन दिखते हैं। बोले देखो तो अब क्या आ गया? बोले फलानी फलानी। अब बोले फिर क्या आ गया? बोले फलाना फलाना। बोले फिर क्या आ गया? वो जमा गया। तो वो व्यक्ति आध पौन घंटे तक जमा उसकी मुड़ी धरती में गल गई। उसको दांतों में खून मून निकल आया। वो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। क्यों, क्या हो गया? नहीं, हम गलती हो गई आपके पास, हमें करने नहीं है देखिए, हमको दिखता है। बोले हमें किसी ने इस गर्दन पटक की धरती मार दी, क्योंकि हमें कुछ दिखा ही नहीं अब। तो अब देख क्या दिखता है? धरती दिखती है कि नहीं दिखती है? तो बोले धरती भी नहीं दिखी। फिर तो देखो, देवों से भिड़ना अच्छी बात नहीं है। कोई देवों से भिड़ने के चक्कर में पड़ जाए तो उसको भिड़ने से फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। इसलिए वो तो धर्म चक्र में पड़ जाए और अपने धर्म रास्ते पर चल जाए तो उसकी मनुष्य प्राय सफल हो सकती है। समझो, इसलिए बंधुओं, हमेशा अपने गृहस्थ के अंदर ऐसे गुणों को पैदा करो जिससे हम इनसे दूर रहें। अशुद्धियों से दूर रहो, हमेशा मायाचारी से दूर रहो, कसायों से दूर रहो, इनको अपने पास मत आने दो। पवित्रता का शरीर करो, भाव पवित्र करो, अपवित्र भाव मत करो, इनको बिल्कुल दूर हटा दो। अपने पास कुछ नहीं आना चाहिए, है ना। महिलाओं को बच्चे के कड़ा माए फेंक दो, ये बच्चों के कड़ा मेरे नहीं है, मेरी तो चूड़ी है कलाई की जो खनखनाती हैं। कांच की चूड़ी, प्लास्टिक की नहीं, कांच की चूड़ी होती है, वो खनखनाती है, उससे व्यंतर नहीं आ पाता है। ऐसा कड़ा बताया जाएगा जो जिंदगी तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि ये स्वाग की निशानी है। जिसका स्वाग चला जाता है वो चूड़ी नहीं पहनता है, तो व्यंतर कैसे छू लेगा? समझो, यदि हर महिला कांच की चूड़ी पहनने लगेगी तो उसके घर में व्यंतरों को वास नहीं हो पाएगा। आज प्लास्टिक की चूड़ी कड़ा पहनने से व्यंतरों को वास होता है, तो परिवार के सदस्य या उसका पति परेशान होता है ना। तो गलती किसकी कहती है? दूसरों की गलती बताती, अपनी गलती नहीं बताती। यदि मैं स्वागवती सही बन जाऊं, सिंदूर सच्चा भरूं, अपने माथे पर तिलक लगाऊं, माने बिंदी लगाती हैं, नहीं बूंदा,
बूंदा लगाना चाहिए सोने का। पहले सोने का बूंदा लगाती थी और विधवा स्त्री चांदी का बूंदा लगाती थी। जिनका स्वाग नहीं होता था वो चांदी का बूंदा लगाती थी। ये बूंदा क्या है? ये बच्चों का ललाट है। समझो, जिस तरह से तुम्हारा माथे का बूंदा चमकेगा उसी तरह से तुम्हारा बच्चा चमकेगा। समझिए, प्लास्टिक के पहले कांच का बूंदा चलता था, फिर प्लास्टिक के चले, अब बिंदी चलती है। पत्ता धर लिया, साड़ी पहनी हरी तो हरी बिंदी लगा ली, नारंगी पहनी तो नारंगी बिंदी लगा ली, काली साड़ी पहनी तो काली लगा ली, तो अब काली का रूप बन गया। समझो, तो बिंदी रोल। तो आज क्या है, किसी बच्चे हाथ में नहीं है, माँ को पिता को जवाब दे देते हैं, माँ के कम कम मुँह में थप्पड़ भी दे देते हैं, है ना। तो माँ क्या बोलती है? नाश मिटे। अपने बच्चे की सही नाश भी कर लेती हैं थप्पड़ मारने पर। समझो, लेकिन अपनी कहती हमने कौन सा जो रूप बता लिया, हमने अपना रूप कैसा बदल रही हूँ डेली, है ना। तो एक निरंकारी देवियाँ होती हैं, वो अपना रूप बदलती हैं और तुमने उस रूप को धारण कर लिया है, इसलिए तुम्हारा परिवार खिन्न होने लगा। इसलिए तुम सच्ची देवी बनो ना, स्वागवती देवी बनो, गृहलक्ष्मी बनो सच्ची, है ना। देवियाँ कभी किसी का बुरा नहीं करती हैं। समझो, जैन धर्म की देवियाँ कभी बुरा किसी का नहीं करती हैं। समझो, ना देव बुरा करते हैं ना देवियाँ बुरा करती हैं। जब ज़्यादा तुम पीछे पड़ जाते हो तो वो शराब दे देते हैं, वो शराब तुम्हारा 7 भक्त तक नहीं छूटता है। समझिए, वैसे देव कितना भी परेशान करो वो साफ नहीं देता है, बहुत जब पीछे पड़ जाओ रास्ते पर न चल तब देता है। समझिए, देव बहुत शांति से काम करता है, क्योंकि वो भगवान के चरणों में हमेशा वो अपना जीवन वह धर्म में ही निकाल देता है। सोचो, देव की हल्की आयु नहीं होती है, सागर आयु होती है, सागरों, और सागरों वो अपना जीवन धर्म में निकाल देता है। इसलिए क्रोधी नहीं होता है, सहनशील होता है, सुदेव बनता है, और भगवान भक्ति से तुम्हारी रक्षा कर लेता है। तुम भगवान की भक्ति करोगे तो रक्षा कर लेता है, तुम्हें गिरने नहीं देता है। इसलिए बंधुओं, मेरा महिलाओं से कहना है, बंधुओं से कहना है, दोनों से कहना है कि अपने अपने रूप को सच्चे रूप में बदल दो। जो तुम्हारा रूप जैन कुल में हुआ है उस रूप को बदल दो, तो फिर कर्म को काम आ गया। जो तुमने पूर्व में कर्म किए थे उस कर्मों की तुम्हारे पास में परेशानी आएगी तो वो कर्म यहाँ से शीघ्र कट जाएंगे। समझिए, तुम्हारा शील का दोष बच जाएगा फिर, क्योंकि बनता छुआ शील लग गया, दोषी बन गए। समझो, दोनों दोषी हो ना। पुरुष को समझना चाहिए कि हमारी स्त्री कितने रूप बदलती है ना। तो खुश तो होता है, लेकिन ये नहीं कहता कि कितने रूप बदल रहे, क्यों ये रूप बदल रहे, साधारण रूप में क्यों नहीं रहती हूँ। अपने जैन धर्म में स्वाग रूप बताया है, स्वाग में क्यों नहीं रहती भाई। तो मनुष्य इधर उधर खर्च तो कर देता है अपनी पत्नी को, यदि करदौनी नहीं तो करदौनी बनवाए, यदि उसके पास में पैसे कमजोर है, यदि कर सकता है तो कर लेगा, उसके पास में ईमान है तो ईमान से सब काम बन जाएंगे। भगवान जहाँ से उसको डोर लगा देगा तो वो ईमान भी बड़ा बन जाएगा, वो ईमान से उठ जाएगा, बेईमानी से नहीं उठेगा, बेईमानी से सब चौपट हो जाएगा। समझो, जिधर इधर जैसे लिया है वह सब चलाएगा। कौन खाएगा? तेरा शरीर, और कोई नहीं खाएगा। समझो, इसलिए स्त्री का पूरा स्वाग तैयार करे, स्त्री को हर प्रकार से समझे कि हमारी स्त्री गलत तो नहीं है, निगाह फेंकता रहे, जिससे गलत है तो उसको सुधार करी। जो बिल्कुल बस में हो गया, जान लो ने कि हमारी तो सब सही है सबकी खराब है, तो तुम अपनी को तो झांक के देखो कैसी है पहले। तो हमेशा दूसरों की कुबड़ाई मत करो, दूसरों की कुबड़ाई करने में दोष लगता है।
अपनी को देखो ना, किसी को मत देखो। अपनी को देखोगे जैसे छन्नी से आटा छनता है, उसी तरह से तुम अपनी पत्नी को छान कर सही करोगे, स्वागवती बन जाएगी। किसी की तुमने निंदा नहीं की, किसी की तुमने बुराई नहीं की, जब पत्नी तुम्हारी सुधर जाएगी तो तुम्हारा परिवार भी सुधर जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। देखो बाग बगीचा लेते हैं तो पानी देना पड़ता है, जल से बगीचा खिल जाता है। उसका माली जब अच्छा होता है तो बगीचा खिला लेता है। तो घर के पति को अपनी पत्नी को बड़े रूप से देखना चाहिए कि हो सकता है मेरी पत्नी गलत चल रही है, ये कड़ी कहाँ से पहनने लगी, ये कहाँ। जब उसको पसंद तो दुनिया उसका मजा लेगा, है ना। तो समझिए धर्म काम नहीं करता, वहाँ दिखावा हो रहा है। जा रहे हो लेकिन वहाँ धर्म साथ नहीं देता, अधर्म साथ देता है। घर में किसी आ जाएगा तो आप मानता कर लेगा, तो मानता कर लोगे, मानने लगोगे, तो उसी के सहारे चलोगे तो फिर तो पत्नी बड़ी बन गई। कहे पत्नी पे आओ तो, है ना। आ गए तो हाथ जुड़न लगे, बैठ गए, हे देवी। अब बोलो बात झुकती तो ये खुद झुकन लगी, ये खुद हाथ जोड़ ले, ऐसा कह जोड़ लो देवी से हाथ, है ना। अब इनने जो बताओ रास्ते पे चलो, अब तो जब बताओ देवी कहूँ सही बताए, अपने काम बताए, बात हो उल्टे सूदे वे तुम कर रहे, धीरे धीरे तुम्हारा परिवार गिर जाएगा, भिन्न हो जाएगा, नीचे चले जाओगे, धर्म से अलग हो जाओगे, भोगना पड़ेगा। तो बंधु हर बात का ध्यान अपने घर में लगाओ, हर रास्ते में देखो। तो सबसे बड़ा सुधार स्त्री से होता है, समझो। स्त्री ने सही सुधार कर लिया तो उसका घर बर्बाद नहीं होगा, समझो। और स्त्री ने मन की बात पति को छिपा ली, माने बुरी बात है भरी है, वो छिपाई बताई ना, तो वह स्त्री धर्म तो कर रही है पर नाटक कर रही, नाटक। धर्म में नाटक, जैसे बता जोड़ी से पूजा करूँ तो जोड़ी से पूजन बताते हैं, तो वह नाटक का कर रही। कहे असली बात तो पता ही नहीं है पति को, असली तो छिपाएं, सो परेशान होत फिर रही, है ना। नहीं, पति को हर बात बताना है जिससे सुधार तुम्हारा होगा, सुधार तुम्हारा होगा, किसी का नहीं होना है। तो इस तरह से एक दूसरे के डॉक्टर दोनों बन जाते हैं। पारस ने ऐसा रास्ता निकाला है, तो किसी के पास नहीं जाने पड़ेगा, ये बीमारी भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये अंदर बीमारी भी बना देते हैं, सब कर लेते हैं। तुम्हारी गलतियां भी बीमारी बना लेती हैं। हो सकता किसी चिंता लग गई तुम्हें, तो आज तक मनुष्य भर क्षेत्र में इतने कमज़ोर संतान पैदा हो चुकी है, इतनी कमज़ोर संतान पैदा हो चुकी है, जन्म में टेंशन करने से उसके ब्लड प्रेशर बढ़ने लगे, है ना, सिर चकराने लगा है, सीना धकधकाने लगा है, माने कई अवगुण पैदा हो जाते हैं। को धड़कन बढ़ जाती है, को दिल घबराने लगा, माने उतनी शक्ति नहीं आज मनुष्य के अंदर, इसलिए कई रूप धारण करने लगे। इसलिए यदि महिलाएं अपना सही रूप धारण कर लेंगी तो घरों में ये बीमारियां खत्म हो जाएंगी, समझो। इस तरह से अपना गृहस्थ जीवन सही चलेगा, समझिए। तो बंधुओं देखो, धर्म पर तुम्हारा जब पैर जमेगा, जब भगवान को देखोगे, उनके रूप को देखोगे, तो तुम्हारा उनका रूप तुम्हारी आंखों में झलकेगा। क्यों? पवित्र आत्मा बन चुकी है तुम्हारी, तुम्हारे घरों में अभक्ष भी नहीं है, कुदेव का भी वास नहीं है, सुदेव का वास हो गया स्वागवती स्त्री के कारण से, है ना। हिंसा का भाव नहीं है, ये सब खत्म हो चुके। तो पवित्रता का भाव आ जाएगा। तो देखो पवित्रता के भाव में क्या होता है, एक भाव होता है। यदि उस गृहस्थ में उसके कई बच्चे पैदा हैं तो उस माँ के चाहे हो चाहे पिता के हों, एक बच्चे पर सारे बच्चों पर एक निगाह मिलेगी, दूसरी नहीं मिलेगी, समझो। एक निगाह से
भगवान पूरा संसार देखते हैं, 3 लोक को एक आंख से देखते हैं। इसी तरह गृहस्थ जीवन का माँ पिता, जितनी भी संतान हो, गृहस्थ का जीवन हो, गृहस्थ का सदस्य हो, एक संतान एक आंख से देखेगा, हल्की बड़ी से नहीं देखेगा, तो समझ जाओ उस घर में स्वर्ग का वास होता। और जिस घर में माँ स्वयं एक बच्चे को ऊंचे उठाए, एक को नीचे गिराए, बताओ, ये तो बताओ, तुमने खुद पैदा किया है, तुम क्या कर रही हो, तुम क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया है, तुम अपने स्वास्थ्य के अंदर तुमने क्या कर लिया, अपने कुल को कहाँ ले जा रही हो? नहीं, एक दृष्टि से, क्योंकि आजकल क्या कहते हैं, बाप माता ही अपना हिस्सा मांगते हैं। बाप माता जब बच्चे अलग होते हैं तो बच्चे कहते हैं बाप माता से हिस्सा दो, और बाप माता ही हिस्सा नहीं दे तो बाप माता ही बन को छोड़ दे, तो जी हमें बाप माता ही नहीं, क्या उन्हें हमें कछू तो नहीं है, काय के बाप माता ही। लेकिन जब पैदा करो, बड़ो बनाओ और तुम्हें रास्ते पे लगाओ, तुमने मिटा दो तो क्या करें बताओ, है ना? तो वे उसको नहीं देखते, वो तो देखते हैं नहीं, तुम काय के बताई, तुमने हमें दो नहीं है, यदि देवे ही दो, अब जय जनक को दे दो, तो अब भाई तो जब बता सब सेवा करें तो हम करें, सब बच्चा सेवा करे तो हम करें, नहीं तो तुम अपने लाज रख लो, ये दो तो बतवाई सेवा करें। अब जैसा हो गया है, ऐसा रवैया बदल गया है, तो अब माँ सोचती है, पिता सोचता है कि कौन को छाँटें, अब है छटनी कर दवा, तो बड़ो अच्छो है कि मजलो अच्छो है कि हल्को अच्छो है कि छोटो हल्को है। अब 2 जने सलाह कर ली, बैठ के अपनी रात में है काय उनकी बहु शादी है नहीं है, भाई ऐसी है भी कह, रात नींद कर रहे, परे परे बातें कर रहे 2 जने, समझो, रात की निद्रा 2 जने भोग रहे। अब किनो अपना जमीनदार जायदाद दे दे, किनो अपन रन लगे हैं। तो पत्नी कही बाबा उतरा भाई की रोती है, लड़का तो ठीक है, हाँ लड़का तो ठीक है, तो ठीक है, उनकी पत्नी सही है, वो लड़का साजो नहीं है सारो। अब छांट कर रहे, अब ये साऊ 4 प्रकार के 4 प्रकार मिल गए, 4 के 4 प्रकार मिल गए, अब 5वां कहाँ से ले आए, है ही नहीं है, अब बेबस जाने। अब तो चलो लो, अब वो फला लो लड़का सही है, उनकी बहू तलक है तो वो डांट डूट ले, अब वो खुद बहू के चक्कर में रहा, तुम्हें बहू खुका डांटे वो, और तुमने चाय सुनाई चाय सुनाई, अब तो रने हैं ऊकी अच्छी लगती, और जो ने कड़ुआ बोलो उनकी बुरी लगती। तो अब तुम इन्हें तो छांट बिनती करी अपनी, है ना, और जब उन्हें थोड़ा ले लो, जैसी बनी सेवा सो करी, जैसी बनी सो करी, लेकिन वो धन ले जात खेमाने, वो धन खेमाने ले जात, कहना हमने इतनी सेवा करी, देखो मर गई से इतना हमने काम पर इतना दान दो सब करो, बताओ लगत आज की बच्चा, लेकिन वो फलत नहीं है, समझ लियो फलता नहीं है। तो इसलिए बंधुओं देखो, माँ पिता के धन को नहीं लेना चाहिए बच्चों को, माँ पिता के धन को नहीं लेना चाहिए। यदि बच्चे में गुण है तो बच्चे में ऐसी कला करे कि माँ पिता की वो सेवा करे, धन के पीछे नहीं करे, उसके अंदर का आशीर्वाद खींचे, आशीर्वाद, जीवन फलेगा, जीवन मरते तक फलेगा माँ पिता का आशीर्वाद, और धन ले जाएगा, धन ले जाएगा। समझो, यदि वो अपनी बुद्धि से ये काम करे, अब सलाहकार मिल जाए तो क्या कर, घर के सब सलाहकार होती, नाय माय के नहीं हो, घर के हो, मोड़ी आती में मोड़ी मताई को भाती आती, मोड़ी मताई को भाती, अब अलग अलग चले गो, मोड़ी में सोचती तो हम भजन से बड़ाई ले रहे, वे नहीं सोचती कछु। अब क्या करें, कितना जाएं, तो ऐसा अगर चल रहा हो आज को, तो धर्म नहीं रहो, और तुमका धर्म है बोलो, इतना व्यत कर रहे, करती भी है, त्याग करती, 14 अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टांगा, 10 लक्षण, 16 कारण, जाने का सब कर लेती, और लग गई मोड़ी के चक्कर में। तो मोड़ी सारा धर्म बेकार कह दो, सब धर्म चलूगा, काय को उपवास कर रही, काय को एकाद कर रही,
और उमोड़े मतलब का है, लेकिन वे ईमान अपना घर मिटाओ, अपना तुम्हारा मिटाएं और क्या करें। तो देखो ऐसी आज मनुष्यों के अंदर आज गलत भावनाएं पैदा हो चुकी है, अपवित्र की भावना पैदा हो चुकी है। इसलिए आज घर घर भारत क्षेत्र में चारों दिशाओं में देख लीजिए, चारों तरफ कोई में आज एकता नहीं है। कहीं 100 में हजारों में एक आध मिल जाए तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कहीं एकता नहीं है कि हम एक माँ की संतान है और हमारी माँ एक आँख से सबको देखती है। वह कितनी त्यागवृत्ति क्यों नहीं हुए, क्योंकि दूसरी आँख जरूर हुए। हाँ, दूसरी जरूर हुए, एक है ही नहीं है, दूसरी जरूर हुए। जान लो त्यागवृत्ति महिलाएं माने इतने व्रत कहती वे तो वह बिल्कुल अब तुमसे का कहें, वे सूदी से वो नहीं मिले, है ना। ज्ञानी बनी फिरती, उपदेश भी देती, सब अपन का कर रही, दरिया दर रही अपने बच्चों का। तो समझिए भाई, इस संसार सागर में ऐसा रच गया है क्योंकि इन मनुष्यों ने जो है अपना मार्ग सही रास्ते पर नहीं जमाया है, असंयम पर जमा दिया है। इसे भारतवर्ष के अंदर भरत क्षेत्र में इस सारे तरफ चाहे ज्ञानी पुरुष हो चाहे ऐसा पंथ चल गया है जिसमें आज हर व्यक्ति परेशान है। तो भगवान की वाणी की आवाज़ खिल रही है कि तुम अब रास्ते पर आ जाओ, अपने गृहस्थ को संभाल लो। देखो पेड़ की जड़ नीचे होती है, पेड़ की जड़ नीचे होती है तो हिस्सियाँ हमेशा चार दीवार के अंदर की होती है। पेड़ की जड़ कभी दिखती नहीं है, कभी नहीं। जब पेड़ गिर जाता है या उखाड़ ले जाता है पवन के द्वारा कमजोर होता तो उसकी जड़ें दिखाई देती हैं, नहीं तो कटने पर भी उसकी जड़ी खींचना मुश्किल पड़ जाता है। यदि जो सच्चे जड़ में है तो स्त्री जड़ है, पुरुष डंठल है, पेड़ फिर शाखाएं होती हैं, समझो। तो स्त्री इसी अपने स्वागवती स्त्री मर्यादा चार दीवार के अंदर की हो जाए तो समझ जाओ उस परिवार को कोई गिरा नहीं सकता है। करके देख ले, उसका परिवार वहीं धर्म मिलेगा, वहीं सब मिलेगा, वहीं पवित्रता मिलेगी, वहीं शुद्धता मिलेगी, वहीं विनय मिलेगी, वहीं मर्यादा मिलेगी, सब मिलेगी, समझो। इसलिए बंधुओं आज जो निकला है अपने अंदर महिलाओं को उतार करना चाहिए, पुरुषों को उतार करना चाहिए। देखो व्यंतर कैसे खेल जाएगा, कैसे घर में घुस जाएगा। जब अवक्ष नहीं घुस पाएगा तो व्यंतर कैसे घुस पाएगा, अवक्ष घुसेगा तो व्यंतर घुस जाएगा। तो सब लोग है ना, अब सब अपने अपने स्त्रियों की परीक्षा लें। हाँ, माने एग्जामिनर में बैठा अपने पेपर दें ले और मस्को देखें कि क्या कर रही क्या नहीं कर रही, सब मिलेगा। जैसे बच्चे पेपर देते हैं, मास्टर कुर्सी पर बैठ जाता है ना, और अखबार में टोंका कर लेता है, फिर देखता रहता है चश्मा लगा के, हाँ तो कौन लगा, और जाके मुझे पकड़ लेता है। वो कहता है अखबार पढ़ रहा है, वो अखबार उसने टोंका कर लिया उसको देखने के चक्कर में। तो ऐसे ही आराम से तुम कहीं बैठे रहो, निगाह ऐसी फेंको कि देखो क्या हो रहा है हमारे घर में, क्या कर रही, छानो, छन्ना से छानो तो पकड़ जाएगी, फिर समझा दो उसको। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या है ये गिनने के समय है, इस तरह से सुधार हो जाएगा। और स्वागवती स्त्री ऐसा कर नहीं सकती, स्वाग पहन के तो देखे वो, उसके सारे भाव बदल जाएंगे, है ना। उसने दिखाऊ पहना होगा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जहाँ तक अंतर पड़ जाएगा। इसलिए बंधुओं देखो अपना मार्ग इस रास्ते पर जमाओ जिससे ये धर्म का रूप तुम्हारे गृहस्थ के अंदर पहुँच जाए, और इस रास्ते पर आकर के तुम कर्मों के जो कर्म तुमने पूर्व में किए हैं उन काटने की हम भक्ति करेंगे तो ये कर्म तुरंत कट जाएंगे, ये अभी की शाखाएं तो खत्म हो जाएं जो तुम्हें नीचे गिरा रही हैं। इसलिए इस तरह से अपना रवैया चालू कर दे तो बहुत फ़ायदा मिलेगी, बहुत तुम्हारा गृहस्थ बदल जाएगा, समझो।
समझिए। इसलिए बंधुओं मैं वाणी विराम करता हूँ।